नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले कुछ घंटों से बिहार की राजनीति में जो चर्चाएं चल रही हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ा रखी हैं और चिंता बढ़ना लाजिमी भी है। सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में टहल रहा है, तैर रहा है। क्या फिर पाला बदलने का मौसम आ गया? क्या फिर नीतीश कुमार पाला बदलेंगे? क्या फिर नीतीश कुमार ने मन बदल लिया है? गठबंधन बदलने का, दोस्त बदलने का, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल बस हवा में नहीं है, बल्कि इन सवालों के पीछे मजबूत वजह है। और हमने तो कल आपको कहा, 4 PM ने आपको बताया, इससे पहले हमने पहले भी बताया था कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन नीतीश कुमार का पाला बदलना तय है। और हम आज भी अपनी बात पर कायम हैं। 4 PM की इस खबर पर मुहर लगेगी। कोई चमत्कार ही अब नीतीश कुमार और बीजेपी को साथ रह सकता है, नहीं तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ विधानसभा का चुनाव तो नहीं लड़ने जा रहे हैं। मेरी अपनी राजनीतिक समझ और जो जानकारी हमने इकट्ठा की है, उस आधार पर मैं ये बात कर सकता हूँ। लेकिन नीतीश कुमार ने अभी भारतीय जनता पार्टी को भरोसा दिया है कि ना ना, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। 2 बार चले गए, गलती हो गई, अब कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने आज ये बात जेपी नड्डा के सामने कही है। आप जानते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज बिहार में हैं, पटना में हैं। और बिहार में उनके कई कार्यक्रम हैं। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 188 करोड़ की लागत से नवनिर्मित क्षेत्रीय चक्षु संस्थान का उद्घाटन किया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय जेपी नड्डा ने। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल रहे। नीतीश कुमार और जेपी नड्डा ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला बोला है। तो भाजपा की टेंशन थोड़ी कम की है नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर हमला बोलकर। भारतीय जनता पार्टी की चिंताओं को थोड़ी कम किया है। भाजपा की टेंशन थोड़ी कम की है लालू परिवार को लेकर, जो उन्होंने कहा और जो भरोसा दिया एक तरह से मंच से नीतीश कुमार ने, और कहा कि भाई देखिए, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। 2 बार इधर उधर हम हो गए, तो पहला मौका है। इधर 3-4 दिनों से उनकी जो तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। फिर एक खबर यह भी आई कि जेडीयू और आरजेडी के लोगों के बीच कोई सीक्रेट मीटिंग हुई है। और ये जो तमाम घटनाक्रम चल रहे थे, लगातार खबरें चल रही थी, उस स्थिति और परिस्थिति के बीच पहली बार नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले वाले क्या करते थे, पहले वाले यानी कि लालू यादव, राबड़ी देवी कुछ करते थे जी, मीडिया वाले उनका खूब छापते हैं। पटना के अखबारों में, दिल्ली के अखबारों में उनका खूब छापते हैं। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने कहा, अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। गलती से बीच में 2 दफे उसे साथ ले लिए थे, अब नहीं लेंगे। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ये बात कही, जेपी नड्डा के सामने ये बात कही कि 2 बार उसको साथ ले लिए थे, यानी तेजस्वी यादव को साथ ले लिए थे, लेकिन अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, यानी अब पाला नहीं बदलेंगे। आप जरा अपने दिल से पूछिए, अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या वाकई नीतीश कुमार पाला नहीं बदलेंगे। नीतीश कुमार ने तो यह भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। ये तो उनके राजनीतिक विरोधी ही किया कर उन पर आरोप लगाते हैं, हमला बोलते हैं। अभी हाल में नीतीश कुमार ने कहा था, जब वो इंडिया गठबंधन के साथ थे, कि मर जाना पसंद करेंगे, उधर जाना पसंद नहीं करेंगे। राजनीति में ऐसे कस्में वादों का कोई मतलब होता है क्या? किसने कहा चवन्नी हूं पलट जाऊंगा? किसने कहा भगवान भी आकर कहेंगे तो बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा? ऐसे कसम और वादों का कोई मतलब नहीं होता, कसमों वादों का कोई मतलब नहीं होता। ये सारी फिल्मी बातें हैं। और राजनीति में तो कसम वादे सब टूटने के लिए ही बनते हैं। तो हम आपको फिर डंके की चोट पर कह रहे हैं, और ये तब कह रहे हैं जब नीतीश कुमार ने कहा है कि वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। 2 बार इधर उधर हो गए थे, 2 बार उसको साथ ले लिए थे। हम कह रहे हैं कि थोड़ा समय लगेगा, वक्त लग सकता है, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, या विधानसभा चुनाव से पहले स्थिति परिस्थिति बनेगी, नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। फिर दोहरा रहा हूं, कोई चमत्कार ही नीतीश कुमार को भाजपा के साथ अब
कोई चमत्कार की वजह से ही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये कोई बहुत एक्सक्लूसिव बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये कोई बहुत छिपी हुई बात नहीं बता रहा हूँ, ये सार्वजनिक है, ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। अंतर बस इतना है कि हमने कुछ जानकारियां जुटाई, हमारे पास कुछ जानकारी है, हम लोगों के हाव भाव टटोलते हैं, लोगों से बात करते हैं और फिर अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं उन जानकारियों के आधार पर। तो नीतीश कुमार तो एनडीए के साथ नहीं होंगे विधानसभा चुनाव के वक्त, ये बात हम फिर दोहरा रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन के साथ ही, आरजेडी के साथ ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और हालांकि आप ये बदलाव देख रहे होंगे, कल तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर हमला किया और नीतीश कुमार भी आज लालू परिवार पर हमलावर थे, तो हमले हो रहे हैं, रणनीति का हिस्सा भी हो सकते हैं। ये खास रणनीति भी हो सकती है कि भाई नीतीश कुमार पर हमला हो, इधर से नीतीश कुमार लालू परिवार पर हमला हो। अभी खेल खुल ना जाए, अंदर अंदर मीटिंग चल रही है, क्योंकि एक मीटिंग की बात तो सामने आई है। तेजस्वी नीतीश मिले, सूचना आयोग की नियुक्ति का मामला था, चलिए उसको किनारे कर देते हैं, लेकिन एक मीटिंग की चर्चा तो और है बिहार में। और मीटिंग की चर्चा ये है कि नीतीश कुमार के दो करीबी नेता और तेजस्वी यादव के करीबी नेता के बीच मीटिंग हुई, सीक्रेट मीटिंग हुई। हालांकि इस मीटिंग की पुष्टि हम नहीं करते, कोई बहुत मजबूत जानकारी हमारे पास नहीं है इसको लेकर। क्योंकि राजनीति में जब तक आग नहीं लगे तो धुआं उठता नहीं है, बिना आग लगे तो धुआं उठता नहीं है। और यहाँ तो जिस तरीके के घटनाक्रम है, ऐसा लगता है कि आग भड़क रहा है, आग लगी हुई है और ठीक तरीके से लगी हुई है, क्योंकि धुआं ज्यादा उठ रहा है। तो खैर, अभी नीतीश कुमार ने राहत दी है भारतीय जनता पार्टी को। अभी नीतीश कुमार ने ये कहा है, ये बताया है, ये वादा किया है कि ना हम कहीं नहीं जा रहे हैं, अभी हम आपके साथ हैं और हम कभी जाएंगे भी नहीं। हम 2 बार इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब हम कभी नहीं जाएंगे। लेकिन राजनीति में आप समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि नीतीश कुमार के लिए खिड़की और दरवाजा बंद है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह ने कहा था कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजा बंद है, बिहार में ही आकर कहा था, और कुछ ही घंटों में खिड़की दरवाजा खुल गया। तो राजनीति में स्थायी तौर पर खिड़की और दरवाजे बंद नहीं होते, खिड़की दरवाजा कब खुल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।